बांग्लादेश में पिछले कुछ दिनों से भारी बवाल मचा हुआ है। बांग्लादेश में कट्टरपंथी कभी हिंदू युवक की हत्या कर रहे हैं तो कभी 7 साल की मासूम बच्ची को जिंदा जला दे रहे हैं। ढाका से करीब 100 किलोमीटर दूर स्थित मैमनसिंह जिले में दीपू चंद्र दास नाम के व्यक्ति की कट्टरपंथियों ने पहले बेरहमी से पीट कर हत्या की, फिर पेड़ पर लटकाकर आग के हवाले कर दिया। दीपू की निर्मम हत्या के बाद बांग्लादेश के अल्पसंख्यक समुदाय के साथ साथ भारत में भी नाराजगी है। वहीं दीपू की हत्या के विरोध में दिल्ली में स्थित बांग्लादेश हाई कमीशन के सामने करीब 20-25 युवा एकत्रित हुए थे और बांग्लादेश के मैमनसिंह में दीपू की बेरहमी से हुई हत्या का विरोध कर रहे थे और बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की मांग भी कर रहे थे। इसके बाद बांग्लादेश के कुछ मीडिया संस्थानों ने भ्रामक जानकारी फैलाई, जिसके बाद भारतीय विदेश मंत्रालय की तरफ से भी बयान सामने आया है। बांग्लादेश के कुछ मीडिया वर्गों में फैलाए जा रहे भ्रामक प्रचार पर हमने ध्यान दिया है। तथ्य यह है कि 20 दिसंबर को लगभग 20-25 युवाओं ने नई दिल्ली में बांग्लादेश उच्चायोग के सामने एकत्र होकर मैमनसिंह में दीपू चंद्र दास की जघन्य हत्या के विरोध में नारे लगाए थे। साथ ही बांग्लादेश में सभी अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की मांग की थी। किसी भी समय न तो बाड़ तोड़ने का प्रयास किया गया और न ही कोई सुरक्षा स्थिति उत्पन्न हुई। मौके पर तैनात पुलिस ने कुछ ही मिनटों में समूह को तितर बितर कर दिया। इन घटनाओं के साक्ष्य सार्वजनिक रूप से उपलब्ध हैं, जिन्हें कोई भी देख सकता है। भारत वियना कन्वेंशन के अनुरूप अपने क्षेत्र में स्थित विदेशी मिशनों या कार्यालयों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके साथ ही विदेश मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि भारत बांग्लादेश में विकसित हो रही स्थिति पर लगातार करीबी नजर बनाए हुए है। हमारे अधिकारी बांग्लादेशी अधिकारियों के संपर्क में हैं और अल्पसंख्यकों पर हुए हमलों को लेकर अपनी गहरी चिंता उनसे साझा कर चुके हैं। हमने यह भी आग्रह किया है कि दास की बर्बर हत्या के दोषियों को न्याय के कटघरे में लाया जाए। वहीं बांग्लादेश में मचे बवाल के बीच भारत ने बांग्लादेश के चटगांव शहर में भारतीय वीजा सेवाएं अनिश्चितकाल के लिए बंद कर दी हैं। यह फैसला वहां की बिगड़ती सुरक्षा स्थिति और हाल की हिंसक घटनाओं के बाद लिया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक चटगांव स्थित भारतीय वीजा आवेदन केंद्र ने 21 दिसंबर से सभी तरह की वीजा सेवाएं अगले आदेश तक निलंबित कर दी हैं। गौरतलब है कि बांग्लादेश में 12 फरवरी 2026 को चुनाव प्रस्तावित है। 12 दिसंबर को ढाका में चुनाव प्रचार के दौरान अज्ञात हमलावरों ने इंकलाब मंच के प्रवक्ता शरीफ उस्मान हादी को गोली मार दी थी। उस्मान हादी को 15 दिसंबर को बेहतर इलाज के लिए एयर एम्बुलेंस के जरिए सिंगापुर भेजा गया था, जहां इलाज के दौरान हादी की मौत हो गई। लेकिन जैसे ही 18 दिसंबर को हादी की मौत की खबर बांग्लादेश पहुंची तो जमकर हिंसा हुई, जो अब तक जारी है। वहीं कल यानी 20 दिसंबर को हादी को सुपुर्दे खाक कर दिया गया और इंकलाब मंच की ओर से बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस को अल्टीमेटम भी दिया गया है। दरअसल मोहम्मद यूनुस पर बांग्लादेश में कट्टरपंथियों को शह देने के आरोप लगते रहे हैं। बांग्लादेश के मौजूदा हालात पर एक्सपर्ट्स ने भी कई बातें कही। सुनिए। पहले तो जिन 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया इस इमीडिएट केस में बांग्लादेश सरकार द्वारा, मैं कहूंगा वेलकम स्टेप है, अच्छा स्टेप है, पर ऐसे कदम और होने चाहिए। उससे ज्यादा तो ऐसे हादसे होने ही नहीं चाहिए, सबसे पहली बात, राइट। बट एक चीज और है, अगर हम देखें बांग्लादेश में माइनॉरिटीज हिंदूज को लेकर के, तो बांग्लादेश में ये ट्रेंड चला आ रहा है कि हिंदूज को डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है। ये केवल नहीं है कि शेख हसीना के जाने के बाद से हिंदुओं पे हुए, ठीक है, उसके बाद किस्से हुए ज्यादा जो एकदम नजरों में आ गए, बट 71 में जब बांग्लादेश इंडिपेंडेंट हुआ था तब वहां हिंदुओं की संख्या करीब 14% थी टोटल पॉपुलेशन की। आज की तारीख में 8.5% आ गई है। ओके, कारण यह भी है कि कुछ हिंदू वहां से माइग्रेट कर गए। कारण यह भी है कि बांग्लादेश में मुस्लिम्स का पॉपुलेशन ज्यादा बढ़ा कंपेयर टू हिंदूज। बट अगर एज अ परसेंटेज देखें तो परसेंटेज हमारी घटती जा रही है। शेख हसीना जब 2009 में आई थी तब हिंदुओं की परसेंटेज करीब 8% थी, 9% थी, सॉरी। शेख हसीना अब जब गई है पिछले 15 साल में 1% और कम हो गई है। तो ये ट्रेंड चला आ रहा है, इस ट्रेंड को रुकना चाहिए। इसको लेकर के भारतीय सरकार क्या कदम उठा सकती है, उठा रही है डेफिनेटली मेरे विचार से जो बनता है, और बांग्लादेश सरकार को कोऑपरेट करना चाहिए।
इंटरनेशनल नॉर्म्स में रहना चाहिए बांग्लादेश को। तो इस केस में ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी सारी बांग्लादेश सरकार की बनती है। तो अभी जो अरेस्ट हुए, वी होप कि अगर कोई और हादसे होते हैं तो उस पर लॉ एंड ऑर्डर क्लैम्प डाउन करें। पर फिलहाल के हालात तो बांग्लादेश में ऐसे दिखते हैं, मॉब दिखता है, अनार्की दिखती है, गवर्नमेंट का कंट्रोल कितना है या नहीं है वो ही नहीं दिखता। तो बहुत ही चैलेंजिंग टाइम है फिलहाल बांग्लादेश में, और भारत को बहुत ही संयम से बांग्लादेश के साथ एंगेज करना पड़ेगा। इस समय पर मैं समझता हूं जो बांग्लादेश की हालत है वो बहुत नाजुक है और स्थिति बिगड़ चुकी है, और मुझे नहीं लगता है बहुत जल्दी सुधार होने वाला है, लेकिन हो सकता है स्थिति और भी ज्यादा बिगड़ जाए। और ये भारत के लिए बहुत चिंता की बात है क्योंकि बांग्लादेश हमारा नेबर है और यहाँ की जो स्टेबिलिटी है वो हमारे बॉर्डर स्टेट्स तक भी आ सकती है। दूसरी, जितना ही अनस्टेबल बांग्लादेश हो जाता है, जो टेररिस्ट गुट हैं उनको एक तरफ से सपोर्ट मिल जाता है, और वो भी फिर भारत की सुरक्षा और सिक्योरिटी के लिए ये सही नहीं है। तो मैं समझता हूँ ये हालत बहुत, इस समय पर हालत बहुत नाजुक है। अब भारत, मुझे इसमें तो कोई शक नहीं है कि भारत सरकार इसको बहुत नजदीकी से देख रही है कि क्या करना चाहिए, लेकिन ऑप्शंस हमारे पास इस समय पर बहुत कम है। ये प्रॉब्लम बांग्लादेश का है और बांग्लादेश को ही निपटना है, लेकिन मैं इसको एक दूसरी तरह से भी जोड़ता हूं कि अगले फरवरी में इलेक्शंस डिक्लेयर किए गए हैं, और मुझे नहीं लगता है कि यूनुस सरकार जो है वो इलेक्शंस करवाना चाहती है, क्योंकि उसको दिखता है कि जमात इस्लामी और ये इस्लामी ताकतें हैं, हो सकता है वो इलेक्शंस ना जीते। इसलिए मुझे लगता है ये इस प्रकार के डिस्टर्बेंस हो सकता है वो भी करा रहे हैं, या कम से कम अगर करा भी नहीं रहे हैं तो उसको वो कोई खास एक्शन लेंगे नहीं। वो चाहते हैं कि इस प्रकार की हालत बिगड़ती रहे, जिससे कि उनको एक बहाना मिल जाए इलेक्शंस को पोस्टपोन करने का। और हो सकता है ये मेरा पहले से ही प्रेडिक्शन था कि 15 जनवरी से पहले ही हमको पता लग जाएगा ये इलेक्शन होने वाले हैं कि नहीं, और बांग्लादेश की स्थिति बिगड़ने वाली है। अगर बांग्लादेश की स्थिति इस प्रकार से बिगड़ती रही तो ये बहाना मिलेगा मोहम्मद यूनुस को इलेक्शन को रद्द करने के लिए या पोस्टपोन करने के लिए। और इसलिए मुझे लगता है कि जमात के साथ मोहम्मद यूनुस भी मिला है ये जो जिस प्रकार से हालात बांग्लादेश में बिगड़ रही है। देखिए, जो टारगेट है वो 4 अलग अलग किस्म के टारगेट्स हैं इस समय पर। सबसे पहले तो मीडिया के ऊपर टारगेट है, और जो उनके न्यूज़पेपर ऑफिसर्स हैं वो कई जगह पर वो जला दिए गए हैं, और ये मैं समझता हूँ बहुत चिंता की बात है, क्योंकि बांग्लादेश का जो प्रेस है वो काफ़ी हद तक वो फ्री प्रेस है, और वो जिस प्रकार से हालात होती है वो सही लिखता है। तो वहाँ पर वो सीधा निशाना लगाया है। दूसरा निशाना लगाया है जो अवामी लीग के सपोर्टर हैं, और अवामी लीग के सपोर्टर को इसलिए क्योंकि अगर इलेक्शन हो जाते हैं तो अवामी लीग बेशक इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले रही है क्योंकि उसको बैन कर दिया गया है, लेकिन फिर भी उसका सपोर्ट बेस 30-35% है, और मुझे लगता है आगे वाले दिनों में ये बढ़ता जाएगा। तो अवामी लीग भी अटैक पे आ गई है। तीसरा, उन्होंने भारत के जो हमारा जो मिशन है उसके ऊपर अटैक किया है। वो सीधी मैसेज देना चाहते हैं दिल्ली को कि एक तो शेख हसीना को वापस करो, और ये जो बांग्लादेशी एक यूथ लीडर है जो मारा गया है, हाबी जो मारा गया है, वो उनके कहने से कि जो उसका किलर है वो भारत में भाग के छुप रहा है, और उसको वो वापस मांग रहे हैं। एक तरह से वो भारत के ऊपर भी प्रेशर डालना चाहते हैं।